समीर एक खूबसूरत और सक्सेसफुल बिजनेसमैन होता है जिसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। उसके घर में उसकी माँ थी। उसके पिता ज्यादातर बिजनेस के लिए विदेश में ही रहा करते थे और यहाँ सारा काम काज समीर ही संभालता था। ऑफिस में उसकी एक पर्सनल सेक्रेटरी थी जिसका नाम प्रीति होता है। प्रीति भी बहुत समझदार थी, बहुत मेहनती भी थी। बस उसमें एक ही कमी थी कि प्रीति के सर पर एक भी बाल नहीं होता है। वो गंजी होती है, जिसकी वजह से कभी कभी ऑफिस में लोग उसका मजाक बनाया करते थे। एक दिन इन सबसे परेशान होकर प्रीति अपने कैबिन में रो रही होती है। तभी वहां समीर आ जाता है और प्रीति को रोता हुआ देखकर कहता है, तुम क्यों रोती हो प्रीति? गलत वो लोग हैं जो तुम्हारा मजाक बनाते हैं। तुम कितनी खूबसूरत हो ये वो लोग नहीं जानते। मुझे पता है तुम कितनी सुंदर हो और मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, चलो मेरे साथ अमेरिका। मैं एक अच्छे से डॉक्टर से तुम्हारा इलाज करवाऊंगा और तुम्हारे नए बाल लगवा दूंगा, पर तुम मेरी बात सुनती ही नहीं हो। मुझे इन सब बातों का बुरा नहीं लगता। मैं तो बस अपनी किस्मत को रो रही हूँ। मेरे इस गंजीपन की वजह से लोग मेरा मजाक बनाते हैं। अगर मेरे सर पर बाल होते तो आज किसी की हिम्मत नहीं होती मुझे कुछ कहने की। और आपने तो मुझ पर वैसे भी बहुत उपकार किया है। मुझे काम दिया, रहने को घर दिया, वरना किसी ने मुझे जॉब तक पर नहीं रखा था क्योंकि मैं गंजी थी। आप तो मेरे लिए भगवान है सर। आपने मेरा बहुत साथ दिया है। चलो भी अब बहुत हुआ, आंसू पोंछो और अपना काम करो। मैं घर होकर आता हूँ। समीर अपने घर आ जाता है। उसकी माँ ने समीर के लिए बहुत सारे सपने देख रखे होते हैं। वो भी चाहती थी कि उसके बेटे की शादी एक खूबसूरत लड़की से हो जाए और उसे एक प्यारी सी बहू मिल जाए। इसीलिए वो आए दिन पंडित जी के घर जाया करती थी। समय बीतने लगता है। प्रीति के घर वालों ने प्रीति की शादी एक लड़के से तय की थी, पर जिसने शादी तय करवाई थी उसने प्रीति को एक विग पहनाकर मंडप में बैठने को बोला था। शादी वाले दिन प्रीति बिना विग पहने ही मंडप पर बैठ जाती है। जब दूल्हा प्रीति की मांग में सिंदूर भरने के लिए उसका घूंघट ऊपर करता है तो वो प्रीति को गंजा देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और अपनी बारात को लेकर वहां से चला जाता है। प्रीति बेचारी वहीं बैठकर रोने लगती है। उसे रोता देखकर उसके माता पिता भी उदास हो जाते हैं। पूरे वातावरण में सन्नाटा पसर जाता है। तभी वहां समीर भी आ जाता है। वो सारी घटना के बारे में सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बिना सोचे समझे प्रीति से शादी करने के लिए मंडप में बैठ जाता है। प्रीति के माता पिता हैरानी से ये सब देख रहे होते हैं। समीर प्रीति को पसंद तो करता ही था, इसीलिए उसे प्रीति से शादी करने में कोई परेशानी नहीं होती है। अरे सर, आपने ये क्या किया? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। अब लोग क्या कहेंगे? आपके माता पिता और रिश्तेदार क्या कहेंगे? आपने मुझसे शादी करके ठीक नहीं किया। अरे तुम क्यों परेशान हो रही हो प्रीति? और हाँ, अब मैं तुम्हारा बॉस नहीं, तुम्हारा पति हूँ, तो मुझे सर कहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझे अच्छी लगती हो, इसीलिए मैंने तुमसे शादी की। अब चलो मेरे साथ मेरे घर। आज से तुम मेरी धर्मपत्नी हो। समीर प्रीति को अपने घर ले जाता है। समीर की माँ अपनी बहू को देखकर बहुत खुश हो जाती है। घूंघट में प्रीति बहुत सुंदर लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो समीर की माँ के सारे सपने पूरे हो गए। हाँ, जैसी बहू उनको चाहिए थी वैसी मिल गई, और वो भी बिना ढूंढे। समीर के कहने पर प्रीति हमेशा घूंघट में ही रहा करती थी। इसीलिए अभी तक समीर की माँ को ये नहीं पता चला था कि जिस लड़की से उसका बेटा शादी करके उसे अपने घर लेकर आया है वो लड़की गंजी है। एक दिन रात को प्रीति समीर से कहती है, सुनो जी, अगर माँ जी को सच पता चल गया तो क्या होगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हमें माँ जी को सब सच बता देना चाहिए। जितना ज्यादा समय लगेगा उतना ज्यादा दुख उन्हें होगा ये जानकर कि उनकी बहू गंजी है। प्रीति, तुम चिंता मत करो। हम कल ही अमेरिका जाएंगे हनीमून के लिए और वहीं मैं तुम्हारे बालों का इलाज करवाऊंगा और तुम्हारे बाल फिर से आ जाएंगे और तुम सबको पसंद आ जाओगी। और इसीलिए हमने ये बात माँ को अभी तक नहीं बताई है। उन्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम चिंता मत करो, बस एक दिन और घूंघट में निकाल लो। उन दोनों की सारी बातें उसकी माँ सुन लेती है और तभी समीर की माँ ये बात सुनकर बेहोश हो जाती है। होश आने पर वो बहुत गुस्सा होती है। समीर तभी प्रीति को लेकर अमेरिका चला जाता है और वहां प्रीति का इलाज शुरू करवाता है। पूरे 1 महीने के बाद प्रीति के सर पर फिर से घने बाल उग जाते हैं। वो खुद को शीशे में देखकर बहुत खुश हो जाती है।
इंडिया वापस आने पर प्रीति के घने बालों को देखकर समीर की माँ भी बहुत खुश हो जाती है। थोड़ी देर में प्रीति के माता पिता भी वहां आ जाते हैं और अपनी बेटी के सर पर बाल देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। इस तरह बेचारी प्रीति की जिंदगी में खुशियों की बहार आ जाती है और सभी खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।